गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12B। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एंगल्स के बारे में बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो देखो, एंगल कब बनता है? जब भी दो रे या दो लाइन का कॉमन एंड पॉइंट होता है तो वहाँ पर बनता है एंगल। लेट्स सपोज ये रे है, तो मैंने क्या बोला, जब भी दो रे या लाइन सेगमेंट्स का कॉमन एंड पॉइंट होता है तो एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए ना, यानी सेम होना चाहिए। अब मैं जो भी दूसरी रे ड्रॉ करूँगी, अगर उसका भी एंड पॉइंट यही हुआ तो उन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा। लेट्स सपोज ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो इनके बीच में क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ठीक है। जब भी दो रे या लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट हो, यानी सेम ही एंड पॉइंट हो ना, तो वहाँ एंगल बनेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ये रे है और एक ये रे है, क्या इनके बीच में एंगल है कुछ? तो देखो, इसका एंड पॉइंट यहाँ है और इसका एंड पॉइंट यहाँ है, क्या इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा? तो इनके बीच में एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट सेम होना चाहिए था, कॉमन होना चाहिए था, तो वहाँ पर क्या बनता? एंगल बनता। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये है AOB या फिर BOA, एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो OA रे और OB रे है, इनका एंड पॉइंट यहीं पर है ना। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब ये जो रे है ना, एक तो OA और एक OB, तो हम इसे बोलते हैं आर्म्स। जब भी ये एंगल बनाती है ना, तो OA रे और OB रे को हम क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, जो कॉमन एंड पॉइंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। हम क्या बोलेंगे इस कॉमन एंड पॉइंट को? वर्टेक्स, ये जो बीच में होगा। और ये जो दो आपको रे दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? आर्म बोलेंगे। तो देखो, फर्स्ट सम 12B एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल? इनमें से ऐसी कौन सी फिगर्स हैं जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए दो रे या लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए ना, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। तो इसका एंड पॉइंट देखो ये है और इसका एंड पॉइंट ये है, क्या ये कॉमन है? सेम थोड़ी ना है दोनों का। अगर सेम होता तो एक ही होता ना, तो इन दोनों का सेम नहीं है, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एन एंगल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नो, ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। क्या ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों रे? अब देखो, इसका एंड पॉइंट कहाँ है? ये रहा। इस रे का भी तो यही एंड पॉइंट है ना, यानी दोनों रे का एंड पॉइंट क्या है? कॉमन है। जब भी दो रे या दो लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट हो, सेम ही हो, तो वहाँ एंगल बनता है। तो ये तो एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ एंगल बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यस। अब यहाँ एंगल बनेगा। देखो, इस रे का भी यही एंड पॉइंट है, इस रे का भी ये एंड पॉइंट है, तो यानी यहाँ पर एंगल बनेगा। तो ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, इस रे का एंड पॉइंट यहाँ पर है और इस रे का एंड पॉइंट यहाँ पर है, क्या ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगी? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? सेम एंड पॉइंट होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंट एंड पॉइंट है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब देखो सेकंड सम, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन टू वेज। आपने इनमें से हर एंगल का नेम टू वेज में बताना है, दो अलग अलग तरीक़ों से बताना है। तो देखो, आपने क्या करना है, हमेशा इन साइड वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। या तो देखो, मैंने कहा ना साइड वालों से, तो आप पूछोगे कि इधर इस साइड से या इस साइड से, तो हम क्या कहेंगे कि आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ABC नाम लिख सकते हो इसका, या फिर CBA नाम लिख सकते हो। बस बीच से स्टार्ट नहीं करना आपने, वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं करना। तो देखो, इस एंगल का नेम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल। ये एंगल का सिंबल होता है, जब भी आप कुछ एंगल का नेम वगैरह लिख रहे हो ना, तो ये आपने सिंबल यूज़ करना है। तो इसका मतलब होता है एंगल ABC। एक तो ये नेम रख सकते हैं हम इसका,
या फिर हम क्या कह सकते हैं, एंगल CBA, CBA, CBA। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये जो वर्टेक्स क्या है इसमें, बी है ना इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वो जो कॉमन एंड पॉइंट है, इस रे और इस रे का एंड पॉइंट यही है ना, तो ये होता है वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स है ना, जब भी आप एंगल के नेम रखते हो उसमें क्या रहेगा, हमेशा बीच में ही रहेगा। चाहे ABC लिख लो, चाहे CBA लिख लो, तो वर्टेक्स हमेशा यही रहेगा। अगर मैं आपको एंगल का नेम लिख दूँ और आपसे पूछूं कि इसका वर्टेक्स बताओ, तो आप बीच वाला लेटर देख लेना, वही वर्टेक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसका नेम लिखते हैं, एंगल। देखो हमने एंड से साइड से स्टार्ट करना है, LMN लिख दो, चाहे NML लिख दो, तो दोनों ही लिखने हैं हमें, तो दो तरीक़ों से नेम शो करना है। तो LMN लिख देते हैं, LMN, या फिर एक और लिख देते हैं, एंगल NML, एंगल NML। ठीक है, अब इसका नेम बताओ। देखो बीच से तो स्टार्ट करना नहीं, इससे स्टार्ट कर देते हैं, YXZ। ऐसे भी नहीं है कि आप ऐसे लिख दो YZX, ऐसे नहीं, इस तरह से आपने प्रॉपर चलना है इन लाइंस के अकॉर्डिंग। देखो YXZ, YXZ, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ZXY, ZXY। ठीक है, अब देखो थर्ड, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स शोन बिलो। आपने वर्टेक्स का नेम बताना है और आर्म्स का नेम बताना है जो भी इनमें है। तो पहले तो हम वर्टेक्स का नेम बताते हैं। देखो वर्टेक्स क्या होता है, ये कॉमन एंड पॉइंट, इस रे और इस रे का एंड पॉइंट यही है ना, तो वर्टेक्स क्या है, E। अब आर्म बताएंगे हम, आर्म क्या होगी, देखो एक तो वर्टेक्स से स्टार्ट करना है अब आपको, ED और EF, ED और EF। अब इसमें बताओ वर्टेक्स क्या होगा, यही होगा ना कॉमन एंड पॉइंट, इस रे का एंड पॉइंट ये है और इस रे का भी एंड पॉइंट यही है, P। आर्म क्या होंगी, देखो PR और PS, इस एंड पॉइंट से स्टार्ट कर दिया करो आर्म लिखने के लिए, PR और PS। अब इसमें देखो वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स यहाँ क्या है, Y, और आर्म क्या है, देखो आर्म लिखने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, YX और YZ, YX और YZ। ठीक है, अब देखो D पार्ट में वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ये वाला पॉइंट ना बीच वाला M, और आर्म क्या होगी, ML MN, ML और MN। ठीक है, अब E पार्ट में देखो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ये वाला पॉइंट Q, और आर्म क्या है, देखो QP और QR, QP और QR। F पार्ट आपने खुद ने बताना है, इसमें क्या वर्टेक्स है और क्या आर्म है, ये वाला आपने खुद ने करना है। अब देखो फोर्थ, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो। कितने एंगल्स इनमें बन रहे हैं ना, ये आपने बताना है, एंड ऑल्सो नेम देम, और उनका नेम भी बताना है आपको।